अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे एक बेंच के पास एक बच्चा बैठ के रो रहा होता है। लगभग उसकी उम्र 10 या 12 साल रही होगी। आने जाने वालों की उस पर नज़र पड़ती है और ये बात आरपीएफ तक पहुंचती है। तब आरपीएफ के पोस्ट कमांडर चमन सिंह तोमर अपने हाथ में एक पानी की बोतल लेके उस बच्चे से मिलने पहुंचते हैं और पहुंचकर उससे पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो बच्चा बताता है कि मैं अपने घर से भाग के आया हूँ। तो वो चौंक जाते हैं और फिर पूछते हैं तुम क्यों अपने घर से भाग के आए हो। तो बच्चा कहता है मुझे गेम खेलने की आदत है, मैं पबजी और फ्री फायर गेम खेलता हूँ। इसमें जीतने के लिए कास्ट्यूम और गन्स की ज़रूरत पड़ती है जो मैं ऑनलाइन ख़रीदता हूँ। उसके लिए मैं अपने पापा की जेब से और माँ के जेवर चुरा के पैसा इकट्ठा करता हूँ और एक पड़ोसी को दे देता हूँ। इस बच्चे ने 100, 200, 1000 की नहीं बल्कि अपने घर में लाखों की चोरी की थी। और फिर वो बताता है कि मेरे माता पिता को इसकी खबर हो गई थी और मैं घबरा के डर के अपने घर से भाग आया। चमन सिंह तोमर उस बच्चे के घर पे उसके माता पिता के पास फ़ोन करते हैं और उनको समझाते हैं कि बच्चे को इस तरह मत डांटो, इस तरह मत उस पर गुस्सा हो कि बच्चा घर छोड़ के भाग जाए। अगर ये बच्चा मुझको नहीं मिला होता तो क्या होता। मगर हर बच्चे की किस्मत उस बच्चे जैसी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन की है। यहाँ एक जगह पड़ती है नागदहा। 9 जुलाई रात के 9:30 बजे का समय होता है। तभी हितेश के मोबाइल से उसके पापा श्याम सिंह पे एक कॉल आती है और जब वो कॉल रिसीव करते हैं तो उनको बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे का अपहरण हो चुका है और तुम तुरंत ही 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। श्याम सिंह बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत ही आनन फानन में पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस से कहते हैं कि मेरे बेटे का अपहरण हो चुका है, मुझसे 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस तुरंत ही इस मामले की जांच में जुट जाती है। कई लोगों से मोहल्ले में जाके पूछताछ करती है, मगर कई घंटे बीत जाते हैं पूछताछ करने पे, मगर कोई भी अता पता नहीं चलता है, कोई भी उनको सुराग नहीं मिलता है। तभी दूसरे दिन फिर एक नए नंबर से उन पर कॉल आती है और कहते हैं श्याम सिंह तुमने 1 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं किया है और जाके बीसीआई के खंडरों में अपने बेटे से मिल लो, जाके तुम्हारा बेटा वहीं मिलेगा। श्याम सिंह जब इतना सुनते हैं तो बदहवास हो जाते हैं और बदहवासी की हालत में पुलिस के पास पहुंचते हैं और जाके कहते हैं कि सर मेरे पास फिर आज एक फ़ोन आया था और उसने कहा है कि बीसीआई के खंडर में अपने बेटे से मिल लो जाके। पुलिस तुरंत ही चौकन्ना होती है और भारी फोर्स के साथ बीसीआई के खंडर में पहुंचती है, तलाश जारी करती है। मगर काफ़ी तलाश के बाद उसको कुछ भी नहीं मिलता है तो डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड अपनी सूंघने की क्षमता को लेके उसको ढूंढना शुरू करता है। तब हितेश का बैग मिलता है। हितेश जो कि जूडो कराटे सीखने जाता था रोज़, उस बैग में उसके कपड़े होते हैं। जैसे उसका बैग, उसके कपड़े उसका बाप देखता है, वो तुरंत पहचान जाता है कि ये कपड़े और ये बैग मेरे बेटे का है, हितेश का है। तलाश और ज़्यादा चालू की जाती है। तब 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद हितेश का शव मिलता है। जैसे उसका शव उसके पिता देखते हैं वो रोने धोने लगते हैं। शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि पहले हितेश के साथ काफ़ी मारपीट की गई है, उसके बाद हत्यारों ने उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी है। अब पुलिस हितेश के मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर में पुलिस को एक बिंदु मिलता है, उस पर वो तुरंत ही जांच करना शुरू कर देती है। बिंदु ये था कि उसमें एक नंबर मिलता है जिस पे हितेश की कई घंटों बातें होती हैं।
और डेली की डेली बातें होती हैं, कभी शाम कभी सुबह। पुलिस उस नंबर के बारे में पता लगाती है तो वो नंबर उसी के मोहल्ले के लड़के सत्यम का होता है। शक के आधार पे पुलिस सत्यम को हिरासत में लेके पूछताछ करती है। पहले तो पुलिस को घुमाता फिराता है, मगर पुलिस को चूतिया बनाना इतना आसान नहीं है। फिर पुलिस जब उससे दबाव से पूछती है तब वो तोते की तरह बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि हितेश ऑनलाइन पढ़ाई करता था, मगर वो पढ़ाई कम मोबाइल पे गेम ज़्यादा खेलता था। उसको पबजी और फ्री फायर गेम खेलने की ज़रूरत ऐसी होती थी, ऐसी आदत पड़ चुकी थी, जिसके लिए वो मुझसे उधार रुपए लेता था, क्योंकि उसमें कॉस्ट्यूम और गन्स की ज़रूरत होती है। अगर वो गेम खेलने वाले के पास हो तो गेम की जीत निश्चित हो जाती है। जहाँ तक वो कहता है कि मैंने उसको धीरे धीरे 7-8 हज़ार रुपये दे रखे थे। फिर मैं जब उससे मांगता था तो वो टाल मटोल करता था। एक दिन मैं उससे कहने लगा मेरे रुपए दे दो, मुझको ज़रूरत है। तो कहने लगा मैं तुम्हारे रुपए नहीं दूंगा। तो कहता है कि मैंने 2-3 दिन के बाद बहाने से उसको बीसीआई के खंडरों में ले गया, और वहाँ ले जाके, क्योंकि सत्यम से हितेश लंबा चौड़ा था और ताकतवर था, कहता है कि बहुत मारपीट हुई। और फिर मैंने एक और साथी से मिल के उसकी गला दबा के हत्या कर दी। ये सारा घटनाक्रम जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस सत्यम और उसके साथी को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश करती है और उसको जेल भेज देती है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।